Hello dear students, how are you? I hope you will be fine at your home. I am once again before you with the topic tense. और मैं आज वॉल्यूम 4 में आगे वाले एक्सरसाइज देता हूँ, थोड़ा बढ़ा करके एक्सरसाइज दे रहा हूँ। पहले केवल सब्जेक्ट और वर्ब दिए थे और केवल एक वर्ब से ही सारे बनवाए, तो दे वर वेरी इजी। और उससे बाद में हम सब्जेक्ट लेंगे, वर्ब लेंगे, फिर बाद में ऑब्जेक्ट और इवन अदर्स भी ले सकते हैं। ये पूरा सेंटेंस बनेगा। फिर छोटे छोटे वाक्यों से बड़े बड़े वाक्य बनेंगे। पहले छोटे से, पहले छोटे छोटे स्टेप से फिर बड़े बड़े स्टेप आएंगे। तो पहले हमने बिल्कुल जैसे मैं सोता हूँ आई स्लीप, वह सोती है शी स्लीप्स। या अच्छा, हम सोते हैं वी स्लीप। या अब चंदू सोता है तो चंदू स्लीप्स। तो हमने ये रूल बता दिया कि कहाँ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगेगा। अभी तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यदि आपसे ये टेंस समझ में आ जाता है तो मैं समझता हूँ कि सारे टेंस आपके समझ में आ जाएंगे। ये टेंस सब टेंसों का आधार है। सिंपल सा सेंटेंस नहीं आता बच्चों से, मैं स्कूल जाता हूँ, आई एम गो टू स्कूल बोल देंगे, जबकि रॉन्ग है, वो तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। आई गो टू स्कूल होगा। पहले तो मैं जाता हूँ आई गो, अब कहाँ जाता हूँ आई स्कूल, तो टू और लगा दो, आई गो टू स्कूल। अब मैं दूसरा है, मैं लिखता हूँ तो आई राइट होगा। अब क्या लिखता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ तो आई राइट ए लेटर और लगा दो। अच्छा, मैं रोज एक पत्र लिखता हूँ तो इसमें 4 शब्द आ गए, 4 वर्ड थे। तो आई राइट तो मुझसे पहले से ही आता था, आई राइट, आई, दूसरा राइट, तीसरा ए लेटर, और रोज डेली आई राइट ए लेटर डेली। इसका एक पैटर्न है। तो मैंने इसको आज इससे मैं समझाया। अपन 2 की टेबल समझे नहीं और 3 की बता दी, फिर 4 की बता दी, 5 की बता दी टेबल, और समझ में एक भी नहीं आई। तो मैं समझता हूँ पहले 2 की टेबल को अच्छी तरह समझो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझो, तो एक समझ में आ जाएगा तो सभी बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे। आप बट आपके यही समझ में नहीं आया तो फिर कुछ नहीं समझ पाया। तो मैं आज आपको ले चलता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। उसमें किस प्रकार से हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। देख रहे हैं आप टेंस वॉल्यूम 4। और इससे पहले मैं इसको स्टार्ट करूँ, आपको बताऊँ टेंस थर्ड की जो वॉल्यूम 3 था उनके हमने बहुत अच्छे आंसर दिए, मैंने उसका रिस्पॉन्स भी किया है। और आई थिंक दैट यू आर शोइंग वेरी ग्रेट इंटरेस्ट इन ट्रांसलेटिंग हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। सो वी प्रोसीड नाउ, हम आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज बेस्ड ऑन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप देख रहे हैं बराबर, यहाँ पर मैंने रेड इंक से ये लिखा हुआ है एक्सरसाइज बेस्ड ऑन, जो आधारित है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर आधारित एक एक्सरसाइज दी है। यहाँ पर लिखा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। नीचे दिए गए वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करो। ट्रांसलेट का मतलब होता है अनुवाद करना, को भाषा में परिवर्तित करना। हिंदी भाषा के जो वाक्य हैं उनको इंग्लिश सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, ट्रांसलेट करना है, उनको अनुवादित करना है, भाषा परिवर्तन करना है। अब क्या होगा, एग्जाम्पल दिया है, 1 एग्जाम्पल। इस प्रकार के अपन ने पहले 1 दिया, फिर दूसरा दिया है। पहला देखिए आप, आराम से दिख रहा होगा आपको। वह चाय पीता है, वह चाय पीता है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, वह चाय पीता है, ये वर्ब। क्या पीता है, चाय, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। वर्ब पीछे पीछे, और इंग्लिश में वर्ब जो है सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आती है, और हिंदी में जो वर्ब है वो लास्ट में होती है। ये अंतर है दोनों, ध्यान दें। वह चाय पीता है, इसकी इंग्लिश, वह की इंग्लिश क्या, पीता है, ये पुरुष है, फेमिनिन में आएगा, ये मेल। ही, तो ही
पीता है, इसकी वैसे तो होनी चाहिए सीधे शब्दों में ड्रिंक्स, लेकिन ड्रिंक इसके लिए एक अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, एक राइट वर्ड नहीं है। हम टेक कहते हैं। भाई आपने चाय ले ली, अच्छा ले ली। आपने नाश्ता ले लिया, ले लिया। अब ऐसे कहना गलत है कि मैंने चाय पी ली, मैंने नाश्ता खा लिया, ये रॉन्ग। हैव आएगा, हैव टी चाय लीजिए, टेक टी चाय लीजिए, एंजॉय टी चाय लीजिए, ये अच्छे हैं, ठीक है। इंग्लिश में कई वर्ड ऐसे हैं जो उनको हम नियोगित यूज नहीं करते, करते हैं तो बहुत बेकार लगता है, ठीक है। तो टेक शब्द आएगा, हैव भी आ सकता है, ठीक है, हैव और हैज। तो ये मैंने टेक लिया है, और टेक में ही की वजह से, जैसे हमने रूल बताया हुआ है, अयो देवी बहू हसीना, अयो देवी बहू, यहां तक तो वर्ग फर्स्ट फॉर्म आएगी, और हसीना के साथ में वर्ग फर्स्ट फॉर्म में एस आएगा। Am I right? Correct? He takes tea. वह ही हो गई, पीता है, उसकी ड्रिंक्स की जगह पर, इन प्लेस ऑफ ड्रिंक वी अप्लाई दिस वर्ड टेक, बस एस लग जाएगा। ही टेक्स क्या पीता है, चाय, ये टी, ही टेक्स टी। इसका फार्मूला क्या हुआ, ये जो आगे लिखा हुआ है पैटर्न है। व्हाट इज दिस? दिस इज ए पैटर्न, मतलब फार्मूला है, एक पैटर्न है, स्ट्रक्चर है, एक सिंटैक्स है। अभी आप छोटे थोड़े उसी ढंग से मैंने उनको बता रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ में आएगा अनडाउटेडली। ये सब्जेक्ट हो गया, फिर बाद में वर्ब रख दो, फिर बाद में ऑब्जेक्ट रख दो। ही टेक्स टी, टेक होना चाहिए था, नहीं, ही की वजह से टेक्स आ रहा है। ही टेक की जगह टेक्स आएगा, तो ही है यहाँ पर। ही सी इट, और नेम के साथ में वर्ग फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हैं, इसलिए ही टेक्स होगा। यदि आपने ही टेक लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, ही टेक्स टेक। ओके, ये हो गया करेक्ट। दूसरा एग्जांपल इससे थोड़ा सा बड़ा लेंगे। पहले वाली जो वॉल्यूम थर्ड थी ना, वहां तक तो क्या, वह पीता है, वह खाता है, वह सोता है, सब्जेक्ट और वर्ब। अब मैंने क्या किया है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा बना दिया, और उससे भी आगे हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर्स, अदर्स बोला अन्य, बड़ा वाक्य बना दिया छोटा। और भी बड़े वाक्य बन सकते हैं, उनको धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। अभी आप देखेंगे दूसरे में 1 2 3 और 4 वर्ड है। मैं रोज चाय पीता हूं, वह रोज चाय पीता है, वह चाय पीता है। नीचे वाले में एक वर्ड और जोड़ दिया, वो क्या है, रोज, रोज डेली, एवरीडे, वह प्रतिदिन चाय पीता है, ये भी बोल सकते हैं। हाँ, रोज और प्रतिदिन एक शब्द है, वो हिंदी का शब्द है प्रतिदिन, रोज है ये उर्दू शब्द है, दोनों को मायने एक ही है। ओके, डेली वर्ड आएगा इसके, वह रोज चाय पीता है। तो पहले सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट और ये अदर। एक्चुअली इंग्लिश कैसे चलती है, माउथ टू टेल एंड टेल टू माउथ। ये माउथ शुरू में मुंह, और ये हो गई इसकी टेल, टेल मीन्स होती पूंछ, मूंछ से पूंछ की ओर, पूंछ से मूंछ की ओर, ऐसे इंग्लिश बनती है। वैसे आइडिया है, ये ट्रिक है लर्न कराने की, याद कराने की, आपको समझाने की। मूंछ से पूंछ की ओर और पूंछ से मूंछ की ओर। वह रोज चाय पीता है, पहले वह की इंग्लिश बनेगी, फिर मूंछ की, फिर पूंछ की, और पूंछ से फिर मूंछ की ओर, फिर चाय की बनेगी, फिर डेली, रोज इसकी बनेगी। तो वह रोज चाय पीता है, ही टेक्स टी और डेली, ये डेली वर्ड और लगा दिया। अच्छा, इसका पैटर्न क्या है, सेंटेंस क्या है, आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। इसमें अदर्स वर्ड जोड़ दिया बस, इसके ऊपर वाले में इन की तीन, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब का वर्ब, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, और यहाँ मैंने एक नया वर्ड जोड़ दिया जिसका है अदर्स। अदर्स मतलब अन्य शब्द जो आए हैं उनको आप जोड़ दीजिए। अच्छा, जैसे वह रोज सुबह चाय पीता है, डेली इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग जोड़ जाएंगे, लंबा वाक्य हो गया। अब आप इतने बड़े वाक्य बनाने लगे, लेकिन कब बनाने लगे कि आपकी जो क्रिया है वो सही है। अब आप क्रिया ही सही नहीं है, फिर कैसे आप सही करेंगे इसको? ध्यान देंगे, वह रोज चाय पीता है, वह चाय पीता है, ही टेक्स टी, और वह रोज चाय पीता है, ही टेक्स टी डेली। ये हो गया
ठीक है, तो ये पैटर्न बता दिया। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैटर्न, द फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन, पहले और दूसरे वाक्य के पैटर्न के आधार पर, उनके बेस पर, we can translate these Hindi sentences into English. You can see here they are written in black ink, जो काले स्याही में लिखे हुए आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपको 10 दिए हैं। You have to translate them into English. पहला, इंडिया गाय का दूध पीता है, लिखा। अमूल दूध नहीं पीता है, ये तो एडवर्टाइजमेंट, गाय हमारी गौ माता है ना, उससे हम बड़े गए। इंडिया गाय का दूध पीता है, वह रोज रामायण पढ़ती है, वे गाना गाते हैं, राम पत्र लिखता है, राम और श्याम बैडमिंटन खेलते हैं, बच्चे टीवी देखते हैं, हम प्रति माह कैला देवी जाते हैं, मेरी मम्मी मुझे कहानी सुनाती हैं। इसमें इंग्लिश जो बनेगी वो टेल, क्या आएगा? टेल। टेल मीन्स सुनाना, TELL। और के लिए जो इंग्लिश है वो आराम से आती है, लेकिन सुनाने की हो सकता है। मैंने आपको हिंट दे दिया, ठीक है। अब मैं और मेरी बहन आम खाते हैं, राहुल रोज पतंग पढ़ाता है। ओके, इनको आपको सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है और मैं इनको चेक करूँगा। ओके, बाय।